कि राम कथा जे सुनत अघाई, 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 रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना तिन नाही, जाना तिन नाही, जाना तिन नाही। जिसने ये कह दिया कि भैया मैंने बहुत सुन ली, समझ लेना उसने कथा का रस नहीं जाना। इसलिए निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले बार बार पियो। हाँ, लेकिन एक बात और सुनना ध्यान से। श्लोक के अंत में पिलाने वालों के लिए एक सुझाव दिया भागवतकार ने कि भैया पिलाने वालों से भी निवेदन है कि किसको पिलाओ। हाँ, मैंने एक श्लोक छुपा के रखा और अक्सर वक्ता लोग उस श्लोक को नहीं बोलते क्योंकि लोग बाग उसका गलत अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे संदर्भ में कही गई बात है। मैं बाबूजी से परसों चर्चा कर रहा था रात्रि में, इसी उस पर चर्चा हो रही थी कि भैया आजकल रोज भागवतें होती हैं, यहाँ वहाँ कथाएं चलती हैं और आजकल सभी लोग कथाएं करने लगे आदि आदि करके, आप सब लोग जानते हो। तो इन भागवतों का ज्यादा असर क्यों नहीं दिखाई देता? तो भागवत में लिखा, महात्मा में लिखा कि विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारिता कणलो भेण कथा सारस्ततो गतः। भागवतकार कहते हैं भैया कुछ ब्राह्मण कलयुग में ऐसे होंगे जो कि भागवत की पोथी को कांख में दबाकर नगर नगर शहर शहर द्वार द्वार घूमेंगे, मैं भागवत करता हूं मुझसे कथा करा लो। बोले क्यों? बोले कारिता कणलो भेन। किस लिए? कण, कण मतलब धन, पैसा, रुपया, रुपए के लोभ से लोग इसे धनार्जन का माध्यम बना लेंगे। इसीलिए कथा सारस ततो गतः, इसीलिए कलयुग में कथा का सार धीरे धीरे करके नष्ट होता जाएगा। ये व्यास के वचन है। इसीलिए वेद व्यास ने पिलाने वालों को थोड़ा एक सुझाव दिया। बोले भैया सुनो, एक तो भागवत को व्यापार मत बनाना, पहली बात, और दूसरा उसे पिलाना। किसे? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो
रसिका भुवि भावुका। बोले दो लोगों को पिलाना, किसको? रसिक को और भावुक को। हाँ, इस भागवत कथा के दो ही अधिकारी हैं। जानते हैं रसिक किसे कहते हैं? रसिक उसे कहते हैं मेरे श्रोताओं, जो कथा की मर्म को जानते हैं। और जो कथा के मर्म को जानता है, उसे आप कथा सुनाओगे तो वो कथा सुनेगा। जो कथा के मर्म को नहीं जानता, उसके आगे तो क्या कुछ, भैंस के आगे बीन बजाना है। ना जाने कितने प्रकार के तर्क कुतर्क लेकर के जब कथा समाप्त होगी, आपके सामने खड़ा हो जाएगा। बोले महाराज कथा तो बढ़िया सुनाई। वो तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, कथा के पंडाल में बैठ जाते हैं और वो कथा केवल इसलिए सुन रहे होते हैं कि महाराज एक बात गलत कब बोलें और महाराज कब व्यास गद्दी से उतरें और 4 लोगों के सामने महाराज के ऊपर मैं राशन पानी लेकर के चढ़ जाऊं। महाराज जी क्षमा करना, ये बात आपने गलत बोल दी, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अरे भाई हाड़ मांस की जीव है, व्यास जी कोई ऐसा तो नहीं है नहीं कि ऊपर से स्पेशल कोई उतर के आए हो, जैसे आप आए हो वैसे ही व्यास जी आए। हो सकता है कभी जीव फिसल जाए, कभी कुछ का कुछ मुंह से निकल जाए, कभी भी समाधि टूट जाए। जब तक समाधि में है तब तक तो कोई बात नहीं, समाधि भंग हुई कुछ का कुछ निकल सकता है मुख में से और आप उसे धर लो वाड़े हाथों। ऐसा नहीं, इसलिए किसे सुनाओ? बोले जो कथा के मर्म को जानता है, ऐसा व्यक्ति कथा को सुनेगा। और ऐसा व्यक्ति तो बस जो अपने काम काम की बातें हैं, सार सार को गहले थोता दे उड़ाए है और चलता बना। एक तो रसिक को सुनाना या फिर दूसरा भावुक को सुनाना। भावुक किसे कहते हैं जानते हो? प्यासे को, जिज्ञासु को, जिसके मन में भावना है कि मैं कथा जानता नहीं, मैं सुनना चाहता हूं, मुझे उसके विषय में कुछ नहीं पता, मैं जानना चाहता हूं। वो होता है जिज्ञासु, उसे पिलाना। ऐसे समझो, गर्मियों में जब प्याऊ लगती है, गर्मियों में जब प्याऊ लगती है तो रास्ते से राहगीर प्यासे गुजरते हैं। जो जो प्यासे हैं वो सब जल पी करके जाते हैं, और जो भी प्याऊ चलाता है वो बड़ी भावना से चलाता है, लोगों को पिलाना चाहता है। हमारे वृंदावन में आना, गर्मियों में जल की तो छोड़ो, शरबत की भी प्याऊ चलती हैं हर गली मोहल्ले में, चौराहे पर, तिराहों पर, सब जगह। और इतने भाव से लोग बाग प्याऊ लगाते हैं, आओ भैया आओ, गर्मी बहुत गर्मी पड़ रही, जल पी जाओ। अच्छा, कोई प्याऊ लगा के बैठा है, रास्ता चल रहा है, आओ भैया ठंडा जल है, शीतल जल है, पी जाओ। तो जानते हो, जिसको प्यास होगी वो आएगा और आपके उस पात्र के नीचे, गंगा सागर के नीचे अंजलि लगा के, ओख लगा के जल को पिएगा, प्यास को बुझा करके चलता बनेगा। और जिसको प्यास नहीं है, यदि आपने उसको बलात् जबरदस्ती बुला लिया, अरे आओ भैया, नहीं 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 नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, भैया मुझे प्यास नहीं है, अरे थोड़ा ले लो, आओ आओ, बिल्कुल ठंडा जल है, नहीं नहीं अभी पीछे पी के ही तो चले आ रहे हैं, अभी तो पी के चले आ रहे हैं, भैया थोड़ा सा ले लो, बड़ा। अब आपने उसको प्यास तो थी नहीं, बुला लिया जबरदस्ती, आ गया। अच्छा भैया, क्या सचमुच जल ठंडा है? बोले हाँ सचमुच ठंडा ही है,
अरे लो लो पियो, पिलाने के तैयार, लो पियो तो सही। बहुत अच्छा, एक बात बताओ, ये कुएं का है कि हैंडपंप का है? अरे हाँ पियो, कुएं का है। अच्छा बासा तो नहीं? अरे बिल्कुल ताजा है। अरे लो पियो तो सही। पी नहीं रहा। क्यों नहीं पी रहा? क्योंकि उसे प्यास नहीं है। जिसे प्यास नहीं, तूने उसे बुला लिया तो जानते हो वो क्या करेगा? वो तरह तरह के प्रश्न आग के ऊपर दागना प्रारंभ कर दे। आप तो पिलाने को तैयार बैठो, भैया लो पियो पियो। नहीं नहीं नहीं, आप सही बताओ, सच बोलो, इसमें बर्फ डाल के ठंडा किया था कि फ्रीजर से ठंडा किया है? अरे भले आदमी, तो ये सब इन बातों से क्या लेना देना है? पी ले, लेकिन नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसे प्यास नहीं है, उसे प्यास नहीं। ठीक यही बात वेद व्यास कहना चाहते हैं। सुनो भैया, ये भागवत रूपी जो अमृत है उसे पिलाना किसे? या तो रसिक जो इसकी महिमा को जानता हो, या भावुक जो प्यासा हो, जो पीना चाहता हो। नहीं तो फिर जबरदस्ती यदि आपने प्रयास किया तो पिएगा नहीं, वो आपका भी समय बर्बाद करेगा और अपना भी समय बर्बाद करेगा।